तो राजस्थान में जो परिवर्तन संकल्प यात्रा जो पिछले दिनों से चल रही है, आज वो भरतपुर जिले में नगर से शुरू होने वाली है। और इस यात्रा के पीछे जो मूल उद्देश्य है, राजस्थान के लोगों को एक निकम्मी और भ्रष्ट और अराजक सरकार से मुक्ति दिलाना। आज राजस्थान में चारों तरफ त्राही त्राही मची, हर वर्ग निराश है, मायूस है। कांग्रेस ने राजस्थान को अराजकता के माहौल में धकेल दिया। बहन बेटियों से लेकर साधु संतों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज राजस्थान अपराध में नंबर 1 है और खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में तो पिछले 4 साल से लगातार नंबर 1 पर था। आज आदिवासी और दलितों की सरेआम हत्या कर दी जाती है, साधु संतों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। आज हमारे संतों को अवैध माइनिंग के लिए आत्मदाह करना पड़ता है। किसान की फसल का उचित कीमत नहीं मिलती है। 7 लगते हरियाणा में बाजरे का MSP 2300 रुपये हरियाणा सरकार ने, जहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्होंने दिया है। और राजस्थान जहाँ बाजरा मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है, वहाँ 1300 और 1400 रुपये में फसल मिलती है। आज डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। राजस्थान में हर चीज दुनिया पूरे भारत में से ज्यादा महंगी यहाँ के लोगों को मिल रही है। मतलब एक तरह से लोगों की जेबों को काटने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। सड़कों की हालत देखो, बिजली जाती ज्यादा है, आती कम है। बिजली के रेट देखो, 2018 में जो 5 रुपये 55 पैसे था, आज 11 रुपये 90 पैसे हो गया। मतलब लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम ये कांग्रेस की गहलोत सरकार कर रही है। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की कम की। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपना वैट कम किया। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, किसी भी सरकार ने लोगों को डीजल और पेट्रोल पर राहत देने के लिए वैट में कटौती नहीं की। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। केंद्र की सरकार से तो हर मांग करते हैं, लेकिन अपने पर लोगों की मांग की अनदेखी करते हैं। मत देश का खजाना तो कम होना चाहिए, लेकिन हमारा खजाना लोगों के हित में कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हालात आज राजस्थान के ठीक नहीं है। दूसरी तरफ देखो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां विकास है, वहां सुशासन है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भ्रष्टाचार है। विकास नाम की चीज नहीं, न बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं। गो तस्करी ऑनलाइन आप देखिए, आज यहाँ देखिए भरतपुर और इसके आसपास के जिलों में गो तस्करी देखिए, साइबर क्राइम देखिए। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम आज आपके आसपास के राजस्थान के क्षेत्रों में मिलेगा। ये हब हो गया साइबर क्राइम। हर तरह का क्राइम आज राजस्थान में, जो बड़ा शांति प्रिय प्रदेश था, सीधे साधे लोगों का प्रदेश, आज उस प्रदेश में इन्होंने चारों तरफ ये हालात पैदा कर दिए कांग्रेस के। आज नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। 19 दफा यहां के पर्चे लीक हो गए। जिन नौजवानों को रोजगार समय से मिलना चाहिए था, उनको रोजगार नहीं मिल पाया इस निकम्मी गहलोत सरकार की वजह से। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज अपराध में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। मतलब न किसान की चिंता है, न महिला की चिंता है, न आदिवासी की चिंता है। सरेआम दलितों की हत्या हो रही है। राजस्थान में कम क्या है? कम की अगर बात हर की जाए चीज ज्यादा है। जहाँ अपराध सबसे ज्यादा है, वहाँ किस चीज की कमी का आप उम्मीद कर सकते हैं? जैसे कि अभी कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है, चिरंजीवी योजना के माध्यम से फ्री इलाज की बात की है, तो क्या लगता है सर,
जबकि बार इससे जनता कमल को चुनेगी इसके सामने। देखिए, अब मोदी जी ने पूरे देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में सालाना इलाज की व्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम मोदी सरकार आयुष्मान भारत करके लेके आई। और आपको मालूम है, अब तक 70,000 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को, इन बीमार लोगों को के खातों में जा चुका है। करोड़ों लोग उस योजना का फायदा ले चुके हैं। ये सब वही मोदी जी की योजना है, यहाँ नाम दूसरा दे दिया है उसको। सर, वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि किसान, चाहे आज देख लीजिए सेंटर की सरकार के देखते हुए किसान भी सड़क पर है, बेटी बचाओ की बात करती है बीजेपी सरकार, वहाँ बेटियां भी सड़क पे हैं। मैं ओलंपिक कोई बहस कर ले, किसान की सबसे ज्यादा फसल का मूल्य बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दी। सबसे ज्यादा दुगनी खरीद मोदी जी की सरकार ने की, हर फसल की खरीद, उसकी कीमत सबसे ज्यादा दी। आप देखिए, किसान के लिए पहले क्या था, 50% खराबे पर फसल का मुआवजा दिया जाता था पिछले 50-60 साल से। मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कानून पास किया, उन्होंने कहा कि 50% नहीं, अगर 33% नुकसान भी होगा किसान की फसल का, तो तब भी उसको फसल खराबे का मुआवजा देना होगा। ये इतना बड़ा परिवर्तन किसने किया किसान के लिए? मोदी सरकार ने। आज एमएसपी मोदी सरकार ने 1.5 गुना की सब्जी। आज देखिए, ये 2013-14 में गेहूं का एमएसपी क्या था? 1300-1400 रुपये था। आज कितना है? आज 2500 रुपये से ज्यादा। हर चीज की देखिए कितना पैसा बढ़ाया है, और पैसा नहीं बढ़ाया, खरीद भी की है, और फसल खराब हुई है तो उसका मुआवजा भी दिया। एनआरसीपी को लेकर जिस प्रकार मोदी सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य भी उसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं उसको लेकर। देखिए, मोदी सरकार की बहुत योजनाओं का लाभ, जो किसान सम्मान निधि है, कितने साल तक राजस्थान सरकार ने उसकी सूची नहीं पहुंचाई। अरे उसमें किसका भला था? राजस्थान के किसानों का भला था। लेकिन राजस्थान के किसानों का भला गहलोत सरकार ने नहीं करना, इसलिए सूची नहीं दी। सालों तक यहाँ के लोग, किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। आज मोदी सरकार एक बटन दबाती है, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए आ जाते हैं। सर, जैसे 2023 में सरकार बनी बीजेपी की, 2018 में भरतपुर जिले की अगर खास बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या वजह मानते हैं, और इस परिवर्तन यात्रा से क्या बदलाव लगता है? आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस ने जो हमसे वादे किए थे, कर्ज माफी का वादा किया था 6% किसानों का कर्ज माफ हुआ है, बाकी ब्याज लग के उन पर बहुत ज्यादा पैसा हो गया। तो जो वादे इन्होंने किए थे, उनमें कोई वादा इस कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया, लोगों को ठगने का काम किया। ये चुनाव में वादा करते हैं। देखा ना आपने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और सीधा साधा आदमी फंस जाता है। तो ऐसे ये बहुत बड़े शिकारी हैं। ये चुनाव में तरह तरह का वादा करते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद कोई अपना वादा पूरा नहीं करते। और राजस्थान उदाहरण है किसानों के कर्ज माफी का, आज तक नहीं किया। तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो 2018 में कांग्रेस ने लोक लुभावने वादे करके राजस्थान के भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया। आज समय आ गया है, लोग उस बात का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और निश्चित तौर पर 2023 में यहाँ से कांग्रेस की ऐतिहासिक विदाई होगी, और बीजेपी की बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार होगी। सर, जैसे कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तो उसको लेकर क्या उम्मीदें अभी जनता से लगाई जा रही है? कितनी सीटों पर अब की बार कमल खिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा, 2013 में बीजेपी ने जीती, उससे ज्यादा सीटें जीतकर 200 सीटें हैं, 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में जीतेगी। ये हम यकीन के साथ आपको विश्वास है। मेरा नाम जसवंत संपतराम है। मैं 1981 बैच का
पुलिस अधिकारी हूँ, मूल रूप से अलवर का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार सार्वजनिक जीवन से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। मेरे पिताश्री 6 बार विधायक रहे, 2 बार भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार में गृह मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे। पार्टी से इस रूप में हमारा पुराना रिश्ता है और रिटायरमेंट के बाद से प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से मेरा संवाद रहा और पिछले 9 साल में जो मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है और जो योजनाएं लागू करी हैं सभी क्षेत्रों में, उनसे प्रभावित होके मैंने 22 जुलाई को औपचारिक रूप से इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। और सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य कारण यही था कि मैंने बड़ा चिंतन किया और मैंने देखा कि जो नेतृत्व मोदी साहब ने देश को दिया है और जिस विकास की दहलीज पे लाके आज उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को खड़ा किया है, तो इस भागीरथी प्रयास में मैं अपना योगदान दे सकूं और इस पार्टी को मैं ग्रास रूट लेवल पे किसी रूप में मजबूत बना सकूं। माननीय मंत्री जी ने सारे आयाम जो हैं वो छू लिए हैं इस परिवर्तन यात्रा से संबंधित। मैं 2-3 बिंदुओं पे ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और पहला बिंदु जो है वो भ्रष्टाचार का है। आटे में नमक चल जाता है और यहाँ तो आपको नमक ही नमक देखने को मिलेगा। और इतना अनुभवी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा स्टील फ्रेम है, जो नौकरशाही है और जो अफसरशाही है, पार्टी कोई भी आ जाए जो ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से कानून के हिसाब से शासन प्रशासन चला सके, वो हमारा जो मंदिर था आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस राजस्थान लोक सेवा आयोग को जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार में डुबोया है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। हमारे पूरे राजस्थान के जो नौजवान हैं, सालों से वो मेहनत करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में ऊंची ऊंची फीस पे तैयारी करते हैं और एक सपना और एक ख्वाब देखते हैं कि मुझे सरकार की नौकरी मिलेगी, मैं किसी पद पे आऊँगा, किसी रूप में मैं जनता की सेवा करूँगा। पर यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है, ऐसे मुख्यमंत्री जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भी उस पार्टी ने देखा हो, वो राजस्थान में छोटी छोटी परीक्षाओं को ईमानदारी से नहीं करा सके। जहाँ 17, 18, 19, 20 परीक्षाओं के जो पेपर्स हैं वो लीक हो जाएं, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी में ईमानदारी हो और इंसानियत हो तो इस तरह का जो भ्रष्ट आयोग है उसको है बर्खास्त किया जाना चाहिए और राजस्थान में एक स्वच्छ और ईमानदार आयोग स्थापित होना चाहिए ताकि हमारे नौजवान हैं उनको ईमानदारी से एक अवसर मिले और वो इन परीक्षाओं में बैठें और उनको सेवा का मौका मिले। दूसरा बिंदु जो मैं आकर्षित करना चाहूँगा, एक तो बाहर के क्षेत्रों की जानकारी नहीं है, मैं मान के चलता हूँ पूरे राजस्थान में वही स्थिति होगी। आज की तारीख में जिस तरीके से बिना शुद्ध हवा के, ऑक्सीजन के आप जी नहीं सकते, उसी तरीके से हमारा सारा जीवन जो है वो बिजली पे आधारित है, विद्युत सेवाओं पे आधारित है। सारे सिस्टम्स हैं वो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, सारे ऑपरेशन हैं जो औद्योगिक ऑपरेशन है, जो किसान के ऑपरेशन है, जो छात्रों को बिजली चाहिए, जो गृहिणियों को बिजली चाहिए। आज हमारे देश के अंदर कीर्तिमान स्तर के ऊपर बिजली का उत्पादन होता है, पर ऐसा अनुभवी इतना मजबूत सीएम जो ये कहते हैं वो किसान के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकता। बिजली कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये सबको पता है। कृषि में कब बिजली की जरूरत पड़ेगी, ये 6 से 8 महीने पहले सरकार और सरकार के अधिकारियों को तय करना पड़ता है, अनुबंध करने पड़ते हैं और तब जाके आपको बिजली मिलती है। आज भी बिजली है
पर सरकार के पास बजट नहीं है, खरीदने की इनमें हिम्मत नहीं है और व्यवस्था को सुधारने की हिम्मत नहीं है। नतीजा इसका ये है, ये कहते हैं कि हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं गांव-गांव में गया हूँ, किसान कहता है नहीं, हमारा सम्मान है, आप बिजली की जो दर है वो दर लगाइए, पर आप हमें समय पे बिजली दीजिए, पूरी बिजली दीजिए। आपके 200 यूनिट बिजली, फ्री बिजली की एवज में कहीं 2 लाख की प्याज है उसका कण जल रहा है, कहीं 10 लाख की उसकी प्याज का जो कण है वो खत्म हो रहा है। अर्थ क्या निकलता है उसका उज्जवल भविष्य वो आप अंधकार में डुबो रहे हो। वो सोचता है मैं अपने बच्चे को स्कूल में डालूंगा, वो सोचता है मैं बच्ची की अपनी सगाई करूंगा, शादी करूंगा और वो विकास के सपने बनता है। पर इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसका जीना दुश्वार हो गया है। छोटी बात लगती होगी, रात के टाइम में बिजली देते हैं, मच्छर काटते हैं, सामान्य वायरल फीवर हो जाए कोई बात नहीं, पर मेरी जानकारी में बड़े स्तर के ऊपर डेंगू फैल रहा है और डेंगू इतना खतरनाक है, प्लेटलेट्स नीचे आते हैं, मौत होती है। लोग गांव-गांव से मुझे आके बताते हैं रात को साहब वहाँ पे बिच्छू ने काट लिया, उस जगह है किसी सांप ने काट लिया, कोई व्यवस्था नहीं। तो इस किसान को कब तक किस तरीके से निचोड़ोगे? तो ये ऐसे 2-3 मसले हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो दिखाते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। और मुझे ऐसा लगता है जनता आने वाले चुनाव में इनको खुद जो है बिजली का करंट देगी और यहाँ पे भाजपा सरकार को स्थापित करेगी और एक सुशासन यहाँ पे स्थापित होगा।